हेलो बच्चों। तो आइए हम और अब देखते हैं आज क्लास 10th में क्या सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग क्या देखे थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के करीबन 9 पॉइंट्स देखे थे, 9 प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखें कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, यानी कि जितने भी एसिड्स हैं उनमें कॉमन पॉइंट क्या है कॉमन। ठीक है, अब देखो देखते हैं इसको क्या करता हूँ मैं कि मैं यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल एक टेस्ट ट्यूब यहाँ है, एक ले लिए हैं, ये टेस्ट ट्यूब बी है, ये टेस्ट ट्यूब सी है और ये टेस्ट ट्यूब डी है। मैं क्या कहूँ यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पर कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस वाले टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब जो नंबर 1 है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं डाल दे रहा हूँ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, इस वाले टेस्ट ट्यूब में मैं क्या ले रहा हूँ, इसमें मैं ले लेता हूँ डाइल्यूट HCl। ठीक है, इस वाले टेस्ट ट्यूब में मैं लेता हूँ डाइल्यूट HNO3। सॉरी, इसमें तो एसिड दिखाया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर दिखा देते हैं। इस वाले टेस्ट ट्यूब में मैं क्या ले रहा हूँ, इसमें मैं लेता हूँ डाइल्यूट एसिटिक एसिड। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने जैसे ये चेक करना है कि सारे एसिड्स में कॉमन क्या है, तो मैं अलग अलग टाइप्स के एसिड्स लेता हूँ। पहले मैंने क्या लिया, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3L, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, ये 4 टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, जिंक ग्रेनुअल्स। ठीक है, इसमें भी ऐड किया हूँ जिंक ग्रेनुअल्स, इसमें भी जिंक ग्रेनुअल्स और इसमें भी जिंक ग्रेनुअल्स। मैं क्या किया हूँ, चारों में ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, तो कुछ देर बाद ऑब्जर्व हुआ कि इसमें सारा गैस रिलीज होगी। ठीक है, इन चारों में से गैस ऐसे ऐसे के रिलीज होगी। ठीक है, तो जैसे ही गैस रिलीज हो रही है तो मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या है ये गैस है, इसमें से निकल रही है H2 गैस, सारे में से H2 गैस, इसमें से भी क्या निकल रहा है H2 गैस, और इसमें से भी क्या निकल रहा है H2 गैस। ठीक है, तो जब सब में से निकला H2 गैस तो ये मालूम कैसे पड़ा, क्या हुआ कि जैसे ये गैस में से निकल रहा था तो मैंने क्या कि कैंडल को जला के इसके पास में लाया हूँ तो देखा हूँ तो ये क्या हो रहा था, विद पॉप साउंड करके जल रहा था ये, तो उससे कंफर्म होगा कि ये मेरा क्या है H2 गैस है। ठीक है, तो जब ये H2 गैस है तो इस H2 मतलब ये कंफर्म हो गया कि ओवरऑल जितने भी एसिड्स हैं सब में से कौन सी गैस निकली, ओवरऑल कॉमन, सब में से कॉमन निकली हाइड्रोजन गैस, है कि नहीं। यानी कि इनके पास हाइड्रोजन आयंस, यानी कि हाइड्रोजन एटम एसिड्स के पास है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इरेज कर दूँ, चलो इरेज कर दे रहे हैं। तो फिर मैंने क्या देखा कि जितने भी एसिड के फॉर्मूले हैं क्या उनमें हाइड्रोजन है या नहीं है। तो यहाँ देखो मैं 4-5 फॉर्मूला आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्या ले रहा हूँ, मैं पहले ले रहा हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन है। सेकंड क्या ले रहा हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन है। थर्ड पे क्या ले रहा हूँ फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन है। फोर्थ पे क्या ले रहा हूँ एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन है कि नहीं, सब में हाइड्रोजन। ठीक है, फिर फिफ्थ पे क्या ले रहा हूँ, फिफ्थ पे कौन सा एसिड ले लें, चलो HNO3 ले लेते हैं, इसमें भी क्या है हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या देखा कि ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो अब देखो इसका आगे कहानी हम लोग देखते हैं। तो अब फिर क्या किए, फिर से देखो, अब यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ बीकर। ठीक है,
बीकर में क्या करते हैं, वाटर लेते हैं। तो वाटर को दिखाएंगे नीले मार्कर से, क्योंकि नीला नीला पानी, ठीक है। तो देखो नीला नीला पानी दिखा दिया यहाँ पे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर मैं ऐड कर रहा हूँ एसिड। क्या ऐड किया हूँ, एसिड, ठीक है। तो ये जो मेरा एसिडिक सोल्यूशन था, तो ये क्या कर रहा था, ये कंडक्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दिस सोल्यूशन क्या कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये सोल्यूशन क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग जानते हैं क्या कि सिर्फ वही सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जिनमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या, ओनली दो सोल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच हैज आयंस। क्या कि अब यहाँ पर जब जैसे एसिड डाले और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया ये, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सोल्यूशन क्या, जो जिसके पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं, सिर्फ वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने क्या देखा कि एसिडिक सोल्यूशन के पास क्या होते हैं, H+ आयंस, ठीक है। तो बोलेंगे सर क्या ये H+ आयंस वाटर में ऐसे ही रहते हैं, ना मुन्ना, ये क्या होते हैं, ये H+ आयन और ये वाटर, ये मिलके क्या बना लेते हैं, H3O पे पॉजिटिव चार्ज। तो बोलेंगे सर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोनियम आयन। समझ गए, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है ना। इतने पार्ट को मिटा दूं, चलो ठीक है, एक बार देख लो फिर मिटा दे रहा हूं मैं। तो ये मिटा देते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर क्या सारे के पास होता है H+ आयन, बिल्कुल होता है। HCl के पास होता है, ये किसमें टूटेगा, H+ और ये Cl-। HNO3 किसमें टूटेगा, ये टूटेगा H+ और NO3 पे माइनस। H2SO4 किसमें टूटेगा, ये टूटेगा H+ और ये HSO, ये सॉरी ये 2H+ और ये SO4 पे -2 चार्ज। फिर क्या हो जाएगा, फिर ले लेते हैं CH3COOH, ये किसमें टूटेगा, CH3COO नेगेटिव और H+। समझ देखो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे एक बड़े मेहनती साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आर्हेनियस। क्या नाम था, आर्हेनियस। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्या, आर्हेनियस कंसेप्ट क्या है, तो क्या है, अब देखो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट क्या होते हैं, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, कहां से लिखें, यहां से, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which contain हाइड्रोजन, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो कंटेन क्या करते हैं, हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, ठीक है। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which contain हाइड्रोजन and which when dissolved in water give H+ आयंस। ये किसी थ्योरी थी, आर्हेनियस की, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसी बात पे देखो क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसके पीछे देखो रीजन क्या होता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं
वो उनके पास क्या होते हैं कि डिस्टिल वाटर के पास कोई आयंस नहीं होते, ठीक है। बट वेयर एज रेन वाटर के पास क्या होते हैं, जो गैसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल CO2, SO2, ये सब क्या होती है, डिजॉल्व होती हैं, और डिजॉल्व होकर क्या होती है, उसमें आयंस के फॉर्म में रहती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, रेन वाटर क्या करता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल SO2 लियो, CO2 लियो, तो ये रेन वाटर के साथ में डिजॉल्व होकर क्या करते हैं, ये एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने ओन से लिख लेंगे आंसर, और नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है।